बात उन दिनों की है जब मैं इंटर में पढ़ रहा था। पिताजी एक सरकारी मुलाजिम थे। मैं और पिताजी एक किराए के मकान में रहते थे। उस समय मेरी उम्र लगभग 20 वर्ष थी और अच्छी पर्सनालिटी थी। जब मैं मैट्रिक में था, मुझे एक शिक्षक, जो उस समय वह बैचलर थे, मुझे पढ़ाने आते थे। वह मुझे बहुत मान देते थे। उनका घर मेरे डेरे से कुछ दूरी पर कम आबादी क्षेत्र में था। मेरे मैट्रिक पास करते करते सर की शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर रहने लगे थे। लगभग उसी समय मेरे पिताजी का तबादला दूसरे शहर में हो गया। पिताजी को चिंता हुई कि मैं अब अकेला कैसे रहूँगा। तभी सर ने समस्या सुलझा दी। सर ने मुझे अपने घर एक कमरा दे दिया और पिताजी की चिंता दूर कर दी। पिताजी चिंता मुक्त होकर अपने तबादले की जगह चले गए और मैं अपने सर के घर शिफ्ट हो गया। मैं सर के संरक्षण में उनके घर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा। मैं कुछ ही दिन में सर की फैमिली के साथ घुल मिल गया। दिवाली के अवसर पर मैं अपने गांव आ गया था और कुछ दिन बाद पुनः मैं अपने डेरे पर वापस आ गया। सर भी अपनी फैमिली के साथ ससुराल गए थे, जो मेरे लौटने के 2 दिन पहले ही लौट गए थे। उसके साथ उसकी छोटी साली भी आई थी। सांवला रंग, परंतु नैन नक्श काफ़ी आकर्षक था। उम्र लगभग 14-15 के आसपास होगी। कुछ ही घंटों में वह भी मुझसे घुल मिल गई। उम्र में भले ही वह कमसीन थी, परंतु थी तीखी मिर्च। शीघ्र ही उसने मुझसे भी जीजा साली का रिश्ता बना लिया। कभी कभी वह मेरे कमरे में आ बैठती और काफ़ी बातें किया करती थी। बातें करना मुझे भी अच्छा लगता था। वह इतना घुल मिल गई थी कि मुझे भी उनसे बात करना और उसके साथ समय बिताना सुखद लगने लगा था। उससे बातें करने के बहाने ढूंढता रहता था। शायद निशा भी मुझसे बातें करने के बहाने ढूंढा करती थी। एक दिन निशा ने मुझसे पिक्चर जाने के लिए कहा। मैं सोच में पड़ गया। क्या सर उसे नेहा के साथ पिक्चर जाने को कहेंगे? मैंने सकुचाते हुए सर से नेहा को पिक्चर दिखाने की बात कही। वहाँ सर और उनकी पत्नी भी थे। उन्होंने हंसते हुए मुझे अनुमति दे दी। मैं मन ही मन खुशी से झूम उठा। नेहा को भी अपने जीजा और जीजी की सहमति का पता हो गई थी। नेहा तैयार होने लग गई। पिक्चर का समय शाम 6 बजे का था। तैयार होकर मैंने अपनी साइकिल निकाल ली। नेहा भी तैयार होकर आ गई। पहने हुए कपड़ों में नेहा काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। नेहा को मैंने साइकिल के पीछे बैठने को कहा, परंतु उसने आगे बैठने की जिद की और मुझे उसकी बात माननी पड़ी। उसे आगे बैठाकर मैं साइकिल के सीट पर सवार हो गया। नेहा मेरे आगोश में थी। उसकी भीनी भीनी खुशबू मदहोश करने वाली थी। पैडल देने के क्रम में मेरी जांघ उसके जांघों से टकरा रही थी। शायद नेहा भी स्पर्श से सुखद अनुभव कर रही थी। सारे रास्ते वह इधर उधर की बातें करती रही और हंस हंस कर कभी कभी मुड़कर मेरी ओर देख लेती, जिससे दोनों की सांसें टकरा जाती थी। टिकट लेकर दोनों हॉल के अंदर चले गए। अपनी सीट पर बैठकर दोनों ने आइसक्रीम खाई। कुछ देर बाद पिक्चर स्टार्ट हो गई। नेहा फिल्म देखने में मशगूल हो गई। एक सीन में हीरो हीरोइन को बाहों में लेकर किस करता है। प्रत्युत्तर में हीरोइन भी हीरो को कसकर पकड़ती है। तभी नेहा का हाथ मेरे जांघ को स्पर्श करता है। मैं नेहा की ओर देखता हूँ। नेहा भी मेरी ओर देखती है। उस समय नेहा का चेहरा काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। दिल ने चाहा कि वह भी फिल्म के हीरो की भांति नेहा को किस कर ले, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया। नेहा धीरे धीरे मेरे काफ़ी करीब हो गई थी। फिल्म चलती रही। कभी कभी दोनों की आंखें चार हो जाती थी और नेहा मुस्कुरा देती थी तो मेरे अंदर तूफान सा उठने लगता था। पिक्चर के बाद हम लोग वापस घर आ गए। नेहा अंदर चली गई और मैं अपने रूम की ओर बढ़ गया। काफ़ी रात नींद नहीं आई, क्योंकि नेहा की सूरत आंखों से हट ही नहीं रही थी। सुबह देरी से उठा तो सूरज सिर पर चढ़ाया था। मुंह हाथ धोकर अपने लिए चाय बनाई तो रात की अनिद्रा से थोड़ी राहत मिली। मैं नहाने की सोचकर अपनी बनियान खोल कर रख दी थी और सिर्फ एक अंगोछा पहनकर था। तभी नेहा आई। नाइटी में लिपटी नेहा और भी खूबसूरत लग रही थी। वह आकर मेरे बिछावन पर बैठ गई।
नंगे क्यों हो रहे हो? नेहा ने आते ही कहा। मैं नहाने की सोच रहा था, मैंने छोटा सा उत्तर दिया। वाह, मैं आई हुजूर से बातें करने और हुजूर नहाने की सोच रहे हैं। फिर परिचित अंदाज में नेहा बोली। जीजा और जीजी भी सुबह एक रिश्तेदार के घर चले गए हैं। मैं अकेली क्या दीवारों से बात करती, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। मैं समझ गया, घर में मेरे और नेहा के सिवा और कोई नहीं है।